में उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत नगर पंचायत ज्ञानपुर में, जहां पे आज आपसे हम भेंट करवाने वाले हैं संतोष वर्मा जी, धर्म प्रसार विभाग इस जिले के, जो कि प्रमुख विश्व हिंदू परिषद से हैं। स्वागत है सर चैनल में। जैसा कि सर गोपीगंज ज्ञानपुर में निकाय चुनाव हुआ, जिसमें आपकी अहम भूमिका रही चुनाव के दरमियान, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जी, केवल मेरी ही अहम भूमिका नहीं थी जी, सबकी भूमिका थी। आप लोगों की मीडिया के माध्यम से भी उनका सभी का प्रचार प्रसार हुआ। इसमें अहम भूमिका आपकी बहुत थी। जनता परिवर्तन चाहती थी। हीरालाल मौर्य जी ने यहाँ पर और ब्रजेश गुप्ता जी ने गोपीगंज में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जो परिवर्तन जनता चाहती थी, इसलिए एक परिवर्तन यहाँ हुआ और महापरिवर्तन गोपीगंज में हुआ, जिसमें यहाँ पर गोपीगंज में ब्रजेश गुप्ता जी जो पहली बार चुनाव लड़े, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सराहनीय प्रदर्शन किया और पहली बार का था। और लोग सोचते हैं कि जो है कोई जीता है कोई हारा है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। इस चुनाव में अपने क्रियाकलापों से, लोगों के व्यवहार से जनता जो परिवर्तन किया है, तो जो जीते हैं वो तो जीते हैं, लेकिन उनके साथ में जो नहीं जीत पाए हैं, दौड़े हैं, उनको कुछ तो अब एनालिसिस करेंगे। परिवर्तन है, ठीक है, हो गया है, आगे कार्य होगा, देखा जाएगा। सर अगर हम बात करें तो टिकट की मांग कर रहे दोनों प्रत्याशी नगर पंचायत ज्ञानपुर, नगर पालिका गोपीगंज से निर्दलीय और बागी होकर के पार्टी से चुनाव लड़ा है और उन्हें 6 साल के लिए लगभग उनको निष्कासित कर दिया है पार्टी ने। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। यहाँ पर देखिए, ऐसा है, बागी होकर ऐसा होता है जैसे कोई परिवार होता है। जी। तो परिवार में कोई बच्चा है, अगर वह नाराज हो गया है और निकल कर वो जो है बाहर चला गया है, तो वो वापस जो है उसको बुलाया जाता है, मनाया जाता है या मान जाता है, वह घर में आता है। बागी तब कहा जाता है जब अपने घर से निकलकर किसी और घर में प्रवेश कर जाता है। जैसा कि हमारे विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी ने कहा, हमारे विपुल दुबे जी जो विधायक हैं उन्होंने कहा, हमारे विनय श्रीवास्तव जी जो हमारे इस जिले के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि वो संघ परिवार के ही हैं, मतलब अपने विचार परिवार के ही हैं, और उनको लगा कि जो है वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उन्होंने किया। और भाई परिवार के हैं सदस्य, चुनाव था, वो लड़े, विजयी हुए और घर में वापसी होगी। तो ये परिवार है, परिवार में कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है, ऐसी बात नहीं। टिकट एक ही था, जिसको देना चाहिए था, उनको विचार के जिसको लगा उसको दिया गया, जिसे नहीं समझ में आया उस समय उन्होंने नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, परिवार में मतभेद थोड़ा बहुत होता है, मनभेद नहीं होता है। बड़े हैं और घर वापसी का कार्यक्रम है, वो सब अपने अपने परिवार, विचार परिवार में फिर से सम्मिलित हो जाएंगे और क्रियाकलापों को ध्यान देना है, जनता का कार्य करना है। केवल मन में लेकर रखेंगे तो ऐसा होगा नहीं, और सब परिवार ही हैं, सब ऐसा हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो ऐसा होगा, सब ठीक हो जाएगा। सर देखें तो चुनाव के दरमियान एक विधायक दीनानाथ भास्कर जी का वक्तव्य वायरल हुआ, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पे चर्चा की थी, तो इस पे आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, माननीय विधायक और पूर्व मंत्री जो दीनानाथ भास्कर जी हैं, उनका प्रखर व्यक्तित्व है। वो बहुत ही बोल्ड आदमी हैं, व्यक्ति हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनका जो विचारधारा है वह स्वच्छ है, स्वच्छ विचारधारा के स्वामी होने के साथ साथ वह अनुभवी हैं। उन्होंने जो कहा कि यह ऐसा हो सकता है पाकिस्तान की भान, वो तो हमको धरातल पर दिखाई भी दी है। इस चुनाव में हमें बहुत कुछ सबक सिखाया है। जिस हिसाब से चुनाव का उतार चढ़ाव हुआ, जिस हिसाब से वोटिंग हुई है, जिस हिसाब से सारी क्रियाकलाप हुई है, काउंटिंग को भी अगर देखा जाए तो उनकी वह विचारधारा गलत नहीं थी जी। वह तो हमको धरातल, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमारे
पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हैं या ऐसे जो समर्पित हैं और बाकी तो ऐसा लगा कि जैसे कि कहीं से लोग पलट रहे हैं किसी चीज को, कर कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, ऐसा ऐसा देखने को समझ में आया। ये तो संभाला हमारे गोपीगंज की जनता ने, ज्ञानपुर की जनता ने, कि ये पलट दिया और इस तरह की विजय श्री हासिल हुई जो हमारे विचार परिवार की ही थी। स्वच्छ राष्ट्र की जो रीति नीति थी, जो दृष्टिकोण था, उन्होंने स्पष्ट उसके लिए किया था, जो उन्नति का मार्ग था, तरक्की का मार्ग था। अभी क्या है, जो समीकरण निकल कर आया वो जनता के द्वारा जनता सब जानती है, जनता जागरूक है, उसने जो है मत को पलटा नहीं। उन्होंने जो कहा था वह हो जाता। अभी देखिए कर्नाटक के चुनाव से हम लोग अगर उस तरफ के जो चुनाव हुए हैं उससे अगर हम सबक ले कि वहां पे चुनाव कांग्रेस जीती है, तो इस तरीके का वक्तव्य निकल कर बार बार आ रहा है कि हमारा मिनिस्टर भी वही चाहिए, हमारा मंत्री भी वही चाहिए, हमारा ये भी चाहिए, हाँ सारी चीजें मतलब हमको एक विशेष समुदाय का ही चाहिए जी। इस तरीके की मनोवृत्ति हमारे क्षेत्र में भी देखने को मिली है, केवल 150-200 लोगों को छोड़कर बाकी ऐसी मनोवृत्ति हमको अभी देखिए ये हमारे फाइटर रहे हैं क्या महबूब जी जी, पिछली बार का उनका वोटिंग का देख लीजिए कितना पाए थे, इस बार की वोटिंग देख लीजिए उससे ज्यादा की बार पाए हुए हैं जी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका कथन गलत नहीं था, वो सही थे, लेकिन जनता का मूड अब की बार कुछ और था। वो सही भी करना चाहती थी, परिवर्तन भी लाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। इसमें अगर किसी का योगदान माना जाए तो जनता का माना जाएगा। सर चुनाव के दरमियान अगर हम बात करें गोपीगंज में जितेंद्र गुप्ता जी के लेकर आपने कैंपेनिंग भी किया और विजयी प्रत्याशी हुए और एक बड़ी जीत हासिल की है गोपीगंज नगर पालिका से। आगे के क्या मुद्दे होंगे, क्या भूमिकाएं होंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जनता का चुनाव था जी, जनता सेवक चाहती है, स्वामी नहीं चाहती है जी जी। जनता जिससे सेवा लेना चाहती है उससे सेवा लेती है जी। जब उसे समझ में नहीं आया यह सेवक नहीं सही है तो वह दूसरा सेवक चुन लेती है। वह उसका मूड बदला, उसने ऐसा कर लिया। ज्ञानपुर में भी परिवर्तन हुआ है और गोपीगंज में भी परिवर्तन हुआ है, महापरिवर्तन हुआ है। विकास के मुद्दे की जो धरातल पर दिखाई दे रहा है, अब उसके विषय में हमारी नीति आगे बढ़ेगी।